मेरे अजीजों, आओ मरकुस 4 अध्याय 13 आयत तो 20 आयत तक बीज ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਚੋਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਚੇਲੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਬੋਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। हालेलुया। मरकुस 4 अध्याय 13 पद से 20 पद तक हम पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? यदि तुम इस मिसाल को, इस दृष्टांत को, इस उदाहरण को नहीं समझते तो दूसरी उदाहरणों को भी नहीं समझोगे, उनको भी नहीं समझ सकते। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, दूसरी उदाहरणों को समझने के लिए इस वचन की इस उदाहरण को समझना बहुत जरूरी है हम सब के लिए। मेरे लिए जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है। क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो तुरंत शैतान आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था वचन
जब बोया जाता है और रास्ते के किनारे पर गिरता है, तुरंत पंछी आकर चुग जा लेते हैं। वो पंछी कौन है? यीशु दृष्टांत में उसके अर्थ में बताते हैं, शैतान। पंछी कौन है जी? शैतान। याद रखिए, शैतान परमेश्वर के वचन का दुश्मन है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की जिंदगी है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन अविनाशी है, सामर्थी है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है, गड्ढे में से निकालता है, अद्भुत काम करता है। वचन पर विश्वास करके हम प्रार्थना को उत्तर पाते हैं। वचन के द्वारा ही हम प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु की इच्छा में बने रहते हैं। वचन का आदर करने के द्वारा हम परमेश्वर का आदर करते हैं। वचन में बने रहने के द्वारा हम परमेश्वर में बने रहते हैं। इसलिए शैतान वचन का दुश्मन है। जो मार्ग के किनारे की गिरे पंछी क्यों शुक्र ले गया? पिछले हफ्ते हमने सीखा था, कोई किसी को याद है? जो वचन सुनकर नहीं समझते, जो वचन सुनकर नहीं समझते। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है, यीशु की बातें हमको समझाए। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन हमको समझाए। पवित्र आत्मा दूसरा सहायक इसीलिए हमें दिया गया है। सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा, मेरी बातें तुमको याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु बहुत सी बातें बोलते हैं। परमेश्वर के अपना हृदय दिल खुला रखें। परमेश्वर जो कुछ करना चाहता है कर, जो सिखाना चाहता है सिखा। मैं सुनने के लिए और वही करने के लिए तैयार हूं जो तू चाहेगा। परमेश्वर के वचन का आदर करिए। एक कान से निकालकर दूसरे, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालते ना रहें। हम करते हैं, कई बार हमें से बहुत सी करते हैं, प्यार करते हैं प्रभु को, लेकिन वचन एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं। कब समझेंगे? जब उसको अपने अंदर रखने के लिए तैयार होंगे, परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, परमेश्वर के वचन की कीमत जानेंगे। डरते और कांपते हुए परमेश्वर की आज्ञा माने, परमेश्वर के वचन को माने। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। वचन का आदर करने के द्वारा हम परमेश्वर का आदर करते हैं। और वचन को जब नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं समझते, जब समझने के लिए तैयार नहीं, उस पर ध्यान नहीं करते, प्रभु पवित्र आत्मा सहायता करना चाहता है, पवित्र आत्मा की सुनना नहीं चाहते, तो वचन हमारे जीवन में फल नहीं लाता।
तो क्या होता है, चंगाई का वचन सुनते हैं लेकिन चंगाई नहीं मिलती, जय का वचन सुनते हैं जय नहीं मिलती, आशीषों का वचन सुनते हैं आशीष नहीं मिलती। वचन यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रभु के वचन को अपने अंदर बनाए रखने के लिए तैयार हो, तो ही फल लाएगा। नहीं, दुश्मन तो तैयार है इस बात में, वो हमसे ज्यादा चुस्त चालाक, या यदि ये भी कहा जाए कि समझदार है तो भी गलत नहीं होगा। हम मूर्ख हो जाते हैं कई बार, शैतान समझदार, उसको इतनी समझ है, तो ये अगर वचन पर ध्यान नहीं करता, ये वचन को समझने के लिए तैयार नहीं है, उस पर ध्यान नहीं कर रहा, मन नहीं लगा रहा वचन की ओर, इसका ध्यान नहीं, मन नहीं है, तो चुराने के लिए, उठाने के लिए तैयार रहता है। और याद रखिए कि शैतान बुरा शैतान है। शैतान कैसा शैतान है, सभी बोलिए। परमेश्वर भला परमेश्वर है, बोलिए परमेश्वर, परमेश्वर तो बोलो, परमेश्वर, पहले परमेश्वर बोलो। परमेश्वर भला परमेश्वर है, शैतान बुरा शैतान है। परमेश्वर भला परमेश्वर है, शैतान बुरा शैतान है। तो यदि वो वचन चुरा रहा है, वो हमारी भलाई नहीं कर रहा, इसमें हमारी भलाई नहीं है जब वचन को चुराने देते हैं। इसलिए वचन का आदर करना सीखें, वचन का आदर करना सीखें। पहला शमूएल 15:22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारे बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, उससे बढ़कर उसकी बात माने जाने से, उसका वचन माने जाने से वो प्रसन्न होता है, खुश होता है। कई बार हम कहेंगे मैं तो बलिदान तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा परमेश्वर के लिए। वचन कहता है बात के माने जाने से वो प्रसन्न होता है, उसकी बात माने, अधिकारियों की बात माने। कलीसिया में भी जो उसने अधिकारी नियुक्त किए हैं, गवर्नमेंट में अधिकारी नियुक्त किए हैं, स्कूल में अधिकारी टीचर होते हैं, घर में अधिकारी माँ बाप होते हैं, हमारी पंचायतें कमेटियां, ये भी अधिकारी होते हैं। जो वचन के अनुसार बातें हैं उनमें उनको मानना है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो
बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कान लगाना आज्ञा मानने के लिए, वचन सुनने के लिए, कहते हैं मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना, बलवा क्या होता है? बगावत, अधिकारी की ना सुनना, परमेश्वर की ना सुनना, ये बलवा करना, बगावत करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। दुष्टात्माओं के बस में होकर कई लोग भविष्य के बारे में बताते हैं, कई अपनी विद्या, ज्योतिष विद्या या दूसरी विद्या के आधार पर भविष्य बताते हैं। कहते बलवा करना, भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान है। और हठ करना, जिद करना, मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। जिद करना क्या है जी? मूर्त पूजा के बराबर। कई बार कहता मैं तो सब छोड़ दिया, पहले करता था मूर्ति पूजा। जब हम हठ करते हैं, परमेश्वर बार बार हमसे बात करता है, हम नहीं सुनते। हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, परमेश्वर की बात को तूने तुच्छ जाना, उसका आदर नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको नहीं माना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। पंजाबी में भी को पढ़ दे। अच्छा, इस पर पहला शमूएल 15 अध्याय 22 और 23 थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना, धीरे धीरे। भला हो यहोवा होम दियां भेटां ते बलियां द्वारा प्रसन्न हुंदा है। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੰਨਣਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਸਰੋਤਾ बनना, सुनना, समझना। फिर जदों सुनांगे समझांगे भी, जे सुनते रवांगे, ध्यान लगावांगे। अगे बगावत ते जादूगरी की है? दा पाप इक्को जिहा। बगावत ते जादूगरी दा पाप दोनों इक्को जिहे ने। बगावत की हुंदी है? मैं नहीं सुननी, मैं तेरे अधीन नहीं परमेश्वर, मैं अधिकारियों के अधीन नहीं, जे मैनू चंगा लगू मैं इस तरह करूं, ये बगावत है। खचराऊ, खचरापन, मूर्ति पूजा ते बुराई तीनों इक्को जे ने। अगे जिस तरह तू यहोवा दे वचन नूं रद्दिया, बादशाह होण तो तेनू रद्दिया। परमेश्वर ने सानू राजा ते जाजक बनाया है। प्रकाश की पुस्तक च लिखा है, उन्हें सानू राजा ते जाजक बनाया। राजे कोल अधिकार हुंदा है, राजे कोल सिंहासन हुंदा है, लेकिन उस अधिकार असी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना वो अधिकार साड़ी जिंदगी च काम करेगा जे असी परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार नहीं, परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते। मेरे चीज़ों इसलिए वचन नूं
ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ फल लियावे। वो वचन ਨੂੰ ਸਾਡੇ अपने सी उस वचन को अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सकें, और दूसरे भी, हमारे परिवार के लोग, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी, हमारे संपर्क में जितने लोग हैं, वो भी देखने पाएं कि परमेश्वर का वचन हम में फल रहा है, परमेश्वर का वचन हम में काम कर रहा है, परमेश्वर का के वचन में हम बने हुए हैं। मेरे जीजो, और ये जो वचन जो बोया जा रहा है परमेश्वर का वचन है, और मत्ती 13:19 में इसको राज्य का वचन कहा गया है। परमेश्वर के राज्य का वचन, मत्ती 13:19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। खो लैंदा है उहदे कोलों, छीन ले जाता है, खोंदा है। छीनने का मतलब खो लैंदा है। तो ये परमेश्वर का वचन राज्य का वचन है। किसका वचन है जी? राज्य का, परमेश्वर के राज्य का वचन। संसार में दो राज्य हैं, शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य। प्रभु को ग्रहण करने से पहले, तौबा करने से पहले हम किसके राज में थे? सब बोलो, ऊंचे बोलो, शैतान के राज में। यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हम किसके राज में आ जाते हैं? परमेश्वर के राज में। पहले शैतान हमारा राजा होता है, उसकी इच्छा में बने रहने, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हम जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब हम पश्चाताप करते, तौबा करते हैं, तो परमेश्वर को अपना राजा बना लेते हैं, यीशु को अपना राजा बना लेते हैं। परमेश्वर का वचन राज्य का वचन है। मेरे चीजों, ज्यों ज्यों में हम वचन में बने रहेंगे, त्यों त्यों हम परमेश्वर के राज्य में प्रभावशाली जीवन गुजारेंगे। हमारे जीवनों का असर दूसरों पर परमेश्वर के राज्य के लिए पड़ेगा। हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों के जीवन में परमेश्वर का राज्य आएगा, दूसरों के राज्य में भी परमेश्वर का राज्य दृढ़ होगा, मजबूत होगा। तो याद रखिए, वचन में बने रहने के द्वारा हम परमेश्वर राज्य में बने रहते हैं। वचन में बने रहने के द्वारा हम परमेश्वर के
दूसरे देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारा राजा है। जब हम वचन में नहीं बने रहते, परमेश्वर के राज्य से हम अपने आप को दूर कर लेते हैं, उसका असर नहीं दिखता हमारे जीवन में। और पहला कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है। बोलिए, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है। परमेश्वर का वचन राज्य का वचन है, परमेश्वर के राज्य का वचन है। जब वचन में बने रहते हैं तो हम सामर्थ्य में बने रहते हैं, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य में हम बने रहते हैं। सामर्थ्य में बने रहने के द्वारा वचन में बने रहते हैं। उस सामर्थ्य के द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, प्रभु की सेवा ऐसे कर सकते हैं जिसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। रोमियो 14:17 इसमें लिखा, परमेश्वर का वचन खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, इंग्लिश में राइचियसनेस, धार्मिकता। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का वचन राज्य का वचन है। वचन में बने रहने के द्वारा, वचन पर विश्वास करने के द्वारा हम वो धर्मी जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, उस धर्मी जीवन में बने रहते हैं, उस धार्मिकता में बने रहते हैं, उस धार्मिकता में हम चलते रहते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। धर्मी ठहराए जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर अब हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। वो हमको नई सृष्टि के रूप में देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम पाप करते रहें। जब भी कभी गिर जाते हैं, खड़े होकर आगे बढ़ें। तो परंतु उसके राज्य में, राज्य क्या है? धर्म, धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। राज्य का वचन, परमेश्वर के राज्य के वचन में बने रहने के द्वारा परमेश्वर ने जो हमको धर्मी बनाया है, उस धार्मिकता के जीवन में, धर्मी जीवन में हम बने रह सकते हैं। मेल मिलाप, दूसरी बात क्या है जी? मेल मिलाप। परमेश्वर के राज्य के वचन में बने रहने के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप रहेगा, और वचन में बने रहने के द्वारा दूसरों के साथ मेल मिलाप, परिवार में मेल मिलाप, जहां हम काम करते हैं वहां मेल मिलाप, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इब्रानियों में देखिए, सबसे मेल मिलाप, अपनी ओर से सबसे मेल मिलाप रखें।
हम कई बार परवाह नहीं करते, उसको जरूरत है वो मेल मिलाप करे। सबसे मेल मिलाप रखने, अपनी तरफ से पहल करें, अपनी तरफ से पहल करें, आपका कुछ घटेगा नहीं। जो अपने आप को दीन करता है वो ऊंचा किया जाएगा। मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। कई लोग कहते हैं मेरे मन में शांति नहीं, आनंद नहीं है जो पहले होता था। परमेश्वर के राज्य में आनंद है। परमेश्वर के राज्य के वचन में बने रहने के द्वारा हम आनंद में बने रहेंगे, राज्य में बने रहेंगे। उस राज्य में आनंद है, हर समय वो आनंद हम में रहेगा, वो बना रहेगा, उसमें हम बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर के राज्य का आनंद जो है वो बाहर के हालात से घटता बढ़ता नहीं है। पैसे हमारे पास हैं या नहीं है, वो आनंद बना रहता है। वो आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है। पवित्र आत्मा ने वो आनंद हमको दे दिया है, उसमें बने रहना हमारा काम है। राज्य का वचन, परमेश्वर के राज्य का वचन, राज्य के वचन का जब हम आदर नहीं करते, कदर नहीं करते, तो हम आनंद से भी खाली हो जाते हैं। आनंद, शांति चली जाती है अंदर से। हम कभी हैरान हो जाते हैं, फिर पहले आनंद था अब नहीं है। कारण है राज्य के वचन का आदर नहीं करते। परमेश्वर के राज्य के वचन जो है उसका आदर करें, उसमें बने रहें। फिर और थोड़ा सा और ध्यान करेंगे कि शैतान क्यों उस बीज को, वचन को चुरा ले जाता है। लूका 8 अध्याय 12 पद, लूका 8 अध्याय 12 पद। यहां लिखा है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को चुरा ले जाता है। पहले हम देखा कि जो नहीं समझते, पिछले हफ्ते भी हमने देखा, जो नहीं समझते, जिन्होंने वचन सुना, मार्ग के किनारे के वे जिन्होंने सुना, वचन सुना, लेकिन जब समझा नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, पवित्र आत्मा की भी सुनने के लिए तैयार नहीं। पवित्र आत्मा हमको समझ देता है, वचन समझाता है। पवित्र आत्मा की जब सुनेंगे, पवित्र आत्मा के साथ नजदीकी का संबंध बनाएंगे, बनाकर रखकर प्रतिदिन चलेंगे। इसी के बारे में पौलुस 2 कुरिन्थियों 13-14 में कहता है ना, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ बनी रहे। संगति, दोस्ती, साथ पवित्र आत्मा का बना रहे।
कब होगा? पवित्र आत्मा का भी आदर करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारेंगे, पवित्र आत्मा की सुनेंगे, पवित्र आत्मा से समझ मांगेंगे, वो समझाएगा। बुद्धि और समझ का आत्मा पवित्र आत्मा देता है। पौलुस इफिसियों में प्रार्थना करता है, बुद्धि और समझ का आत्मा, ज्ञान और समझ का आत्मा तुम्हें मिले। तो तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। क्यों उठा ले जाता है? कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। तो यहां वचन, इस वचन में क्या हम सीखते हैं? कि परमेश्वर के राज्य का वचन हमारे अंदर क्या पैदा करता है जी? विश्वास। क्या पैदा करता है? विश्वास। जब हम वचन पर ध्यान नहीं देंगे, वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, वचन को नहीं समझते, शैतान चुरा ले जाता है, छीन लेता है। तो विश्वास भी हमारे अंदर नहीं रहता। क्यों? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनकर ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। विश्वास करके उद्धार पाएं। मेरे चीजों, उद्धार के लिए जो यूनानी शब्द है सोजो, सोजो में का, उसका अर्थ सिर्फ पापों की माफी नहीं है। सिर्फ पापों की माफी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ पापों की माफी पाना ही उद्धार है। उस उद्धार यूनानी का जो शब्द है, उसमें पापों की माफी के साथ साथ जय, जय पाना, जय में चलना भी जुड़ा हुआ है। चंगाई भी उसमें जुड़ी हुई है। प्रार्थना का उत्तर पाना, जरूरतों का पूरा होना भी उसमें जुड़ा हुआ है। ये सब चीजें उद्धार में, और इस उद्धार में बने रहना सिर्फ उसी समय नहीं जब हम प्रभु को पश्चाताप करके ग्रहण करते हैं, बल्कि प्रतिदिन, प्रतिदिन की जिंदगी जो है वो उस उद्धार से जुड़ी हुई है जो प्रभु ने हमें दिया है। हम परमेश्वर के वचन में से भजन 78, भजन 78 उसका पहले 22 पद पढ़ेंगे। बाईस पद, इसलिए उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। इस्राएलियों के बारे में यहां लिखा है, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था और न उद्धार करने की शक्ति पर
भरोसा किया। परमेश्वर ने कैसे उद्धार की शक्ति इजरायलियों पर प्रकट की, यहां हम देखेंगे कुछ बातें। 13 पद, यदि हम 13 पद पढ़ेंगे, यहां लिखा है, उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया। समुद्र को 2 भाग में बांटना भी उद्धार का कार्य था, परमेश्वर के उद्धार का, मुक्ति का कार्य था। और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया, दोनों तरफ पानी दीवार की तरह, ढेर की तरह खड़ा हो गया। इंसानी बुद्धि इसको समझ नहीं सकती, इसलिए बहुत से लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं। नास्तिक भी, इवन यहां तक कि बहुत से बाइबल पर विश्वास करने वाले भी विश्वास नहीं करते। वो अपने तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। कुछ लोग तो, और ये परमेश्वर के सेवक हैं, जो सिर्फ दिमाग से वचन को समझते हैं, विश्वास से नहीं। और कुछ थियोलॉजियंस, हम कहते हैं उनको थियोलॉजी, धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वाले, कुछ ने इसका तर्जमा जो किया, इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि वो पानी पहले ही इतना था, इतना था, तो हवा से सूख गया, थोड़ा थोड़ा था, हवा से सूख गया। अगर उसकी ये बात सच मान ली जाए तो उससे भी बड़ा चमत्कार कि वो सब डूब गए, मिस्री उसमें डूब गए। थोड़े थोड़े पानी में भी मिस्रियों की फौज जो है, फिरौन और उसकी फौज डूब गई। सो मेरे चीजों, और आगे 14 पद, उसने दिन को तो बादल के खंभे से, रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। दिन को बादल के खंभे और रात को आग के प्रकाश के द्वारा या खंभे के द्वारा उनकी अगुवाई की। ये भी उद्धार में, परमेश्वर के उद्धार के कार्य में। वो जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाया। जैसा वो चाहते थे पानी, वैसा पानी पिलाया, मनमाना पिलाया। चट्टान फाड़कर मनमाना पानी दिया, जैसा वो चाहते थे। ये भी उद्धार में है, उद्धार की शक्ति। परमेश्वर ने प्रकट की, जिसको उन्होंने नहीं जाना। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली, नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए। 18, अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? कहता पानी तो दे दिया परमेश्वर ने, क्या रोटी भी दे सकता है वो? क्या वे अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? तो परमेश्वर ने ये भी किया। यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था
और ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। 23 तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोल दिया और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दखनी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रही और भोजन उनके मुंह में था। तो क्या है, ये सारे काम जो परमेश्वर ने किए, जरूरतों को पूरा किया, चमत्कार किए, ये सारे उद्धार में शामिल थे। इन सब के द्वारा परमेश्वर ने उद्धार की शक्ति प्रकट की। सो मेरे चीजों, हमारे रोजाना के जीवन में जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं हमारे लिए, वो वचन को समझने के द्वारा, वचन को अपने अंदर रखने के द्वारा, वचन के द्वारा विश्वास को अपने अंदर पैदा होने के द्वारा, उस विश्वास को काम करने देने के द्वारा हम परमेश्वर के उद्धार की शक्ति को देखेंगे, उसके उद्धार के काम को रोजाना की जिंदगी में देखेंगे, चंगाई को देखेंगे, जरूरतों को पूरी होते हुए देखेंगे, हालात को बदलते हुए देखेंगे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए कितना कुछ हो सकता है जी? सब कुछ हो सकता है। जो इंसान से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। जो परमेश्वर से हो सकता है, वही विश्वास करने वाले के द्वारा हो सकता है। यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ सर कर चला जा, तो वो चला जाएगा। और आगे प्रभु ने क्या कहा? कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी कोई बात किसके लिए अनहोनी ना होगी? मेरे लिए बोली, हमारे लिए की जगह अपने अपने लिए बोलिए। कोई बात मेरे लिए अनहोनी ना होगी। कोई बात हमारे लिए अनहोनी ना होगी। अब्राहम ने, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की, जो वायदा किया, उसको कैसे पूरा अपने जीवन में होते देखा? कैसे देखा जी? वचन पर विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की, उस पर विश्वास करने के द्वारा। हालात बिल्कुल उलट थे। रोमियो 4 में लिखा है, अपने मरे हुए से शरीर, अब्राहम के बारे में लिखा, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी वो विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल ना हुआ।
उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालात कैसे थे जी? निराशा वाले। कैसे हालात थे? सभी बोलिए, हालात कैसे थे? निराशा वाले। निराशा में भी आशा रखकर उसने क्या किया? विश्वास किया। निराशा में भी आशा रखकर उसने क्या किया? विश्वास किया। हम कई बार क्या कहते हैं? जब हालात बदल जाएंगे तब विश्वास करूंगा। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो बातें दिख नहीं रही, विश्वास उनका सबूत है। सारा हाल कुर्सियों से भरा दिख नहीं रहा, लेकिन विश्वास उसका क्या है? क्या है जी? बोलिए। प्रमाण, सबूत। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। किन बातों की आशा करनी है? जो वायदे परमेश्वर ने वचन में हमें दे दिए हैं। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो चीजें नहीं देखते उसका सबूत। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। 100 वर्ष का था। 19 पद, रोमी 4:19। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और ने विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहा, परमेश्वर के वायदे पर खड़ा रहा, परमेश्वर के वायदे को उसने पकड़े रहा। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। कुछ काम है जो अब्राहम ने नहीं किए, वही हमें भी नहीं करने। कुछ काम है जो उसने किए, वही हमें करना है। दोबारा देखेंगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। जब हमारे जीवन, हमारे हालात में निराशा होती है, तब भी हम आशा रखें। निराशा में भी क्या रखें जी? निराशा में भी क्या रखें? आशा रखें। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आशा रखकर विश्वास किया। आशा का संबंध भविष्य के साथ, विश्वास का संबंध वर्तमान, अभी के साथ। इसलिए कि उसने वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अपने हालात को देखकर विश्वास में निर्बल ना हो। हालात को देखकर विश्वास में कमजोर ना हो। अब्राहम भी हालात को देखकर विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, वही हमें भी करना है। अब्राहम की संतान होने के नाते, बच्चे होने के नाते, हमें भी विश्वास में निर्बल नहीं होना है। बोलो,
विश्वास में निर्बल नहीं होना है, विश्वास में निर्बल नहीं होना है, विश्वास में निर्बल नहीं होना है, निर्बल नहीं होना, उसमें मजबूत बने रहना है। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर शक नहीं करना है, परमेश्वर के वायदों पर शक नहीं करना है। इसको वचन क्या कहता है? अपने तंबू को क्या कर? चौड़ा कर, खूंटों को दृढ़ कर। ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। कुछ काम नहीं किए, संदेह नहीं किया, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, और विश्वास में दृढ़ हुआ। विश्वास में क्या हुआ जी? दृढ़ हुआ, मजबूत हुआ, विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, विश्वास में दृढ़ होकर क्या किया? परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करके। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू वचन को पूरा करने में सामर्थी है, तू प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थी है, तेरे वचन में सामर्थ है। मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं। विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि दृढ़ता से नहीं पकड़े रहेंगे वो हाथ से फिसल सकता है। तो यही काम इसने किया, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 21, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में भी वो सामर्थ्य। जिन चीजों का परमेश्वर ने वायदा किया है उनको पूरा करने में भी वो किया है, सामर्थी है। तो मेरे चीजों, परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञाएं की हैं, जो उसने हमारे लिए कर दिया है, जो हमें दे दिया है, जो हमारे लिए प्रदान कर दिया है, मुहैया कर दिया है, उस सब को हम अपने जीवन में ले सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें बने रह सकते हैं। परमेश्वर आज चंगाई नहीं देता, परमेश्वर चंगा नहीं करता। क्यों? उसने 2000 साल पहले ही चंगाई दे दी है। पहला पत्रस 2:24 में क्या लिखा है? उसके मार खाने से हम चंगे हुए, होंगे नहीं, हुए। इसका मतलब क्या है? कि उसने हमको चंगाई दे दी है, उसने हमको चंगा कर दिया है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, मेरे तो दर्द है, मेरे तो फोड़ा है, मुझे तो ये बीमारी दिख रही है। उसने निराशा में भी आशा रखी। ये जो बीमारी देखते हैं, ये कई बार इतना निराश हो जाते हैं कि हम वचन से दूर हो जाते हैं। अगर डॉक्टर की भी मदद लेते हैं
तो भी चंगाई के वचन पर विश्वास में बने रहें। वो सीधा वचन पर विश्वास रखकर भी हम चंगाई पाते हैं, पा सकते हैं। और कई बार जो है हमारा वो विश्वास का लेवल आमतौर पर ऊंचा नीचा होता रहता है। तो यदि विश्वास का लेवल कई बार वचन के द्वारा चंगाई पाने का नहीं है और डॉक्टर की सहायता से चंगाई पाते हैं, तो भी विश्वास में बने रहें। परमेश्वर डॉक्टरों को भी चंगाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन विश्वास में बने रहें। जो विश्वास से नहीं, वो क्या है? पाप है। जो विश्वास से नहीं, वो क्या है? पाप है। रोमियो 14 अध्याय आखिरी आयतों में, जो विश्वास से नहीं वो पाप है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं। चंगाई मेरी रोटी है, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। ए शैतान, तू इस रोटी को चुरा नहीं सकता। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वचन में लिखा है, जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। हे शैतान, तू मेरे शरीर को नाश नहीं कर सकता। यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आइए सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, इस वचन का अंगीकार करें।